मैं दावत सुखन देता हूँ ऐसे खतीब को, ऐसे मुकर्रिर को जो हमारे इलाके से ताल्लुक़ रखता है, जो एक होनहार आलिम दीन है, जिन्होंने खिताबत के मैदान में अपने आप अपनी एक पहचान बनाई है, अपना एक मकाम बनाया है। वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, और जिनके बयान सुनकर कहने वाला कह सकता है दिलनशी तर्ज तकल्लुम मुनफरिद हुस्न बयां, दिलनशी तर्ज तकल्लुम मुनफरिद हुस्न बयां, तेरी बातों में है पिन्हा दर्द दास्तां। मेरी मुराद जनाब मुफ्ती ज़ियाउल हक साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए, अपने दिलरुबा खिताब से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। जनाब मुफ्ती ज़ियाउल हक साहब दामत बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलाम का जवाब दे दे भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व उसल्ली व उसल्लिमु अला नबिय्यिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि नुजूमिल हुदा व क़दतित तुक़ा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरज़ना अल-अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़्ना मिन्हा व हमलहा अल-इंसान व क़ाला अन-नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूबा लिअजवाफ़िन यहमिलु हाज़ा व तूबा लिअल्सिनतिन ततकल्लमु बिहाज़ा औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाजिबुल एहतराम हाज़िरीन किराम, काबिले क़द्र उलमाए इज़ाम और अतराफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान किराम, गुलशन समधन के नौशगुफ्ता फूलों, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। बसाले अपने दिल में, बसाले अपने दिल में जो इसके 30 पारों को, बसाले अपने दिल में जो इसके 30 पारों को, ज़माने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। इस्लाम के दरख्शिंदा सितारों, आज नहीं इससे पहले भी बहुत से जलसों का वजूद हुआ। हमारा ये प्रोग्राम खूबसूरत, दिलकश, मुंजज़िब और जाज़िब नज़र है। जलसे सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा व दस्तार बंदी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल
हमारे इस जलसे को कबूल फरमाए। जलसे की कामयाबी की जमानत नाजिम की सलासत, नात की हलावत और खतीबों की खिताबत हुआ करती है। मेरे भाइयों, दो बातें अपने सीनों में दफन करके यहाँ से उठना। पहली बात तो ये है कि एक कुरान है, एक हाफिज़े कुरान है, एक कुरान है, एक हाफिज़े कुरान है। हमने कुरान करीम को भी ठुकराया गए, हाफिज़े कुरान करीम को भी ठुकराया गए। कुरान क्या गए? 114 आयतों के नाम, सूरतों का नाम कुरान है। कुरान क्या गए? 6666 आयतों का नाम कुरान है। कुरान क्या गए? 3,04,740 हुरूफ का नाम कुरान है। और हाफिज़े कुरान क्या गए? जो 6666 आयतों को अपने सीने में बसाए उसे हाफिज़े कुरान कहते गए। 114 सूरतों को याद कर ले, उसे हाफिज़े कुरान कहते गए। 3,04,740 हुरूफ को जो अपने सीने में बसा ले उसे हाफिज़े कुरान कहते हैं। माशाअल्लाह। यूं तो दुनिया के अंदर जब कोई एम्प्लॉय, कोई मुलाजिम, कोई खादिम प्रमोशन करता है, प्रमोशन होता है, तो उसे अवार्ड से नवाजा जाता है, उसे मेडल मिलता है, खुशखबरियां सुनाई जाती हैं। कोई MA की डिग्री लेकर आए, लोग उसे खुशखबरियां सुनाते गए। कोई BF करके आए, उसे लोग डिग्रियां देख करके खुशियां मनाते गए। कोई इंजीनियरिंग की डिग्री ले, खुशियां मनाते गए। अरे दुनिया वालों, कोई निकाह करे, दूल्हा को मुबारकबाद दी जाती है, दुल्हन को मुबारकबाद दी जाती है। अरे दोस्तों, गौर से सुनना, दूल्हा को मुबारकबाद देने वाले रिश्तेदार होंगे, इंजीनियर को मुबारकबाद देने वाले आबाब होंगे, दोस्त होंगे, दुनिया वाले होंगे। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं आमीना के लाल पर, कुर्बान जाऊं हाफिज़े इकराम की अजमत पर, कुर्बान जाऊं हाफिज की जात पर, कुर्बान जाऊं हाफिज़े कुरान की इज्जत और जलाल पर, कुर्बान जाऊं हाफिज़े इकराम की अजमत पर, कुर्बान जाऊं हाफिज़े इकराम की शान पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने नबियों के इमाम, इमामुल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहवाला है, तूबा लि अजवाफिन यहमिलु हाज़ा। ऐ नबी जी कह दो दुनिया वालों, किसी इंजीनियर की डिग्री लेने वाले को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मुबारकबादी पेश नहीं की है, किसी पुलिसमैन को मुबारकबादी पेश नहीं की है, किसी BF करने वाले को मुबारकबादी पेश नहीं की है, किसी प्रमोशन करवाने वाले को मुबारकबादी पेश नहीं की है, किसी बिजनेसमैन को मुबारकबादी पेश नहीं की है। लेकिन उस सीने को जिसने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया है, अल्लाह के नबी की ज़बान ने कहा, तूबा लि अजवाफिन यहमिलु हाज़ा, वो सीने मुबारकबाद गए जिन्होंने अपने सीनों के अंदर कुरान को महफूज किया। माशाअल्लाह। तूबा लि अजवाफिन तहमिलु बिहाज़ा व तूबा लि अलसिनतिन ततकल्लमु बिहाज़ा। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान ऐलान कर रही है, वो सीने, वो दिल मुझे अजीज हैं, मुझे महबूब हैं। ऐ लोगों सुनो और गौर से सुनो, दिलवी की रवायत में मौजूद है, अल्लाह के नबी ने कहा है, हाफिज़े कुरान अल्लाह का दोस्त है। आज सारे आलम में ये चर्चा है, सबकी निगाहें देख रही गए, सबकी निगाहें अटकी हुई गए। अल्लाह के नबी ने हाफिज़े कुरान की अजमत को बताया, हमने हाफिज़े कुरान की अजमत को ठुकराया गए, रौंदा है पहलो तले। आप सुने और दिलों पर लिख लें, जिस हाफिज को देखकर हमारे दिलों के अंदर मरोड़ पैदा होती है, जिस हाफिज़े कुरान को देखकर मैच खेलता हुआ देखें,
तो हम बदजुबानी करने लग जाते गए, गुटखा खाते हुए देखें बदकलामी करने लग जाते गए, हम जरा सा उसे बात करते हुए देखें तो मेरे भाइयों हमारे दिलों के अंदर बेकरारी सी आ जाती है। लेकिन अल्लाह के नबी की जबान कह रही है सुनो और दुनिया वालों को सुना दो। ऐ दुनिया वालों सुन लो, कल कयामत का दिन है, अल्लाह कहेगा इंजीनियर तेरा काम नहीं है, डॉक्टर तेरा काम नहीं है, प्रोफेसर तेरा काम नहीं है, काजी तेरा काम नहीं है, तू भी चला जा, बिजनेसमैन तेरा काम नहीं है, हाफिज कुरान आजा, इकरा वर्तकी वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फी दुनिया फइन्न मंजिलका इंदा आखिरी आयतिन तक़रउहा। हाफिज कुरान से कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, दर्जे तय करता जा, वहीं तेरी आखिरी मंजिल होगी जहां कुरान करीम की आखिरी आयत। नारे तकबीर, अजमत कुरान, अजमत कुरान। और क्या बताऊं कुरान करीम के बारे में और हाफिज कुरान के बारे में, आप सुने और सीने में बसाएं। अल्लाह हाफिज कुरान से मोहब्बत करता है। ऐ दुनिया वालों अगर तुम हाफिज कुरान से मोहब्बत करोगे अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। शेख तफसीर अल्लामा लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है अगर कोई हाफिज कुरान को मोहब्बत की निगाह से देखेगा, आलिम कुरान को मोहब्बत की निगाह से देखेगा, उसकी तिपाही को मोहब्बत की निगाह से देखेगा, उसके कुरान को मोहब्बत की निगाह से देखेगा, हाफिज कुरान को चलता देखकर मुस्कुराएगा। खुदा की कसम मुझे उम्मीद है अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, अल्लाह माफ कर देगा। हाफिज कुरान को सर्टिफिकेट दिया गया है। लोगों सुनो, बरोज़े महशर कयामत के दिन सवा नेज़े पर हमारा ये सूरज और हमारे ये सर पकते हुए हांडी की तरह खोल लगे होंगे और ऐसे आलम में जब इंसान पसीनों में डूबा हुआ होगा उस वक्त हाफिज कुरान से कहा जाएगा तुम्हारा अगर कोई अजीज हो, तुमसे मोहब्बत करने वाला हो, तुमसे प्यार करने वाला हो, तुमसे उल्फत रखने वाला हो, तुम्हें चाहने वाला हो, तुम्हारा अजीज हो, तुम्हारा रिश्तेदार हो जिसके लिए जहन्नम का ऐलान किया जा चुका है, उसे अपने सीने से लगाओ, 10 लोगों को पकड़ो और जन्नत के अंदर चले जाओ। ऐ दुनिया वालों गौर से सुनो, कोई इंजीनियर तुम्हें जन्नत नहीं दिला सकता, कोई डॉक्टर तुम्हें जन्नत नहीं दिला सकता, कोई पुलिसमैन तुम्हें जन्नत नहीं दिला सकता, ISPS बना करके भी तुम्हें कोई जन्नत नहीं दिला सकता। हाफिज कुरान के बारे में ये जमानत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान की कि वो आपको जन्नत दिलाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह। और हद तो ये गए कि कुरान की इज्जत करना जाना, कुरान की असमत करना जाना, कुरान से मोहब्बत है। खुदा न खास्ता अगर कुरान साइड से हो जाए, गिर जाए तो हम उसे सीने से लगाते गए, उसे चुमकारते गए, उसे प्यार करते गए, बस्ते में सजाते गए। ऐ लोगों ये ना इंसाफी क्या गए, कुरान से मोहब्बत है और जिसने कुरान के हुरूफ को सीने में बसाया उससे बदगुमानी है। रातों रात जाग कर एक उस्ताद ने तुम्हें क्या कुछ करके हाफिज कुरान दिया था, लेकिन 5000 रुपए में तुमने उस हाफिज कुरान को गुलाम बना करके मुसल्ले पे खड़ा करके उसकी तौकीन करके यह बता दिया कि तुम्हें कुरान से तो मोहब्बत है लेकिन हाफिज कुरान से मोहब्बत नहीं है। यह उसूल मुसल्लम है, अगर हाफिज कुरान से मोहब्बत होगी कयामत के दिन यह हाफिज कुरान काम आएगा, और अगर मोहब्बत नहीं होगी तो याद रखिएगा, याद रखिएगा वो दिन होगा हमारे जबड़े होंगे और वो सांप और अज़दगा होगा, हमारे जबड़ों को नोचा जाएगा, कोई पुरसाने हाल नजर नहीं आएगा। ना बनाओ हाफिज, दूर करो। और तो और मुझे कहने दो, आज बयान करने का मौका नहीं है, बयान बहुत सुने जाएंगे, वाइजों को सुनोगे, खतीबों को सुनोगे, अदीबों को सुनोगे, एक दर्द भरा पैगाम लेके जाओ। रातों रात 3 साल तक
एक हाफिज कुरान रात में तहज्जुद में उठता है, आंखों को मसलता है, तब कहीं जाकर 12-12 घंटे कुरान करीम पे रगड़ कर अपनी जबान चलाकर गले को बिठाकर कुरान को हिफ्ज करता है। और आप जब वो मुसल्ले पे खड़ा होता है तो उसकी तौहीन करना, बदगुमानी करना शुरू कर देते गए। मैं मोहतमिमों का इस्तिकबाल करना चाहता हूँ, उन्हें इज्जत देना चाहता हूँ कि मसाजिद में जाकर के सफीर बन करके ऐलान करते गए, खुदा की कसम अगर उलमा ने मदारिस की जिम्मेदारी छोड़ दी, हाफिज बनाना छोड़ दिए, मसाजिद के मुसल्ले छोड़ दिए, वो दिन दूर नहीं कि हमारी नस्लों में बेईमान पैदा होंगे, वो दिन दूर नहीं हमारी नस्लों में मुर्तद होंगे, वो दिन दूर नहीं हमारी नस्लों में नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई मौजूद नहीं रहेगा। बेशक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हमें ये 3 पैगाम लेना है। पहला पैगाम तो ये है कि ना कुरान को छोड़ो, दूसरा पैगाम ये है ना हाफिज कुरान को छोड़ो। हमने कुरान को भी छोड़ा गए, हाफिज कुरान को भी छोड़ा गए। हाफिज जिस तरह कुरान को सीने से लगाया उसी तरह हाफिज कुरान को सीने से लगाओ। हमने कुरान को कैसे छोड़ा गए? कुरान ने कहा अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो। हम मसाजिद में नमाज पढ़ने नहीं आते। कुरान ने कहा शराब मत पियो, लेकिन हम शराब पी लगे गए। कुरान ने कहा सूद मत खाओ, लेकिन हम सूद खा लगे गए। कुरान ने कहा चोरी मत करो, लेकिन हम चोरी कर लगे गए। कुरान ने कहा वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, कि जिना के करीब भी मत जाओ, लेकिन हम जिनाकारी के अंदर मसरूफ हैं। कुरान ने कहा रिश्ते निभाओ, लेकिन हम रिश्ते तोड़ लगे गए। कुरान करीम ने कहा बुग़्ज़ मत रखो, लेकिन हम बुग़्ज़ रख लगे गए। ये गए तारीख़ कुरान कि हमारे पास कुरान तो गए, लेकिन हमने उस पर अमल नहीं किया गए। आप वादा करो कि इंशाअल्लाह आज से हम कुरान को भी थामेंगे और हाफिज़ कुरान को भी थामेंगे इंशाअल्लाह। अल्लामा इकबाल ने हमारे और आपकी तरह पसमानदा कौम के लिए कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ियाउल हक़ साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो बहुत ही लंबा सफ़र करके यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अज़मत कुरान पर शानदार खिताब फरमाया।